आप तमाम दोस्तों को तौफीक अंसारी का सलाम आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आज मैं आपके सामने बेसिक रीजनिंग, बेसिक नॉलेज, नंबर सिस्टम्स के मतलब कुछ अहम मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। बेसिक पार्ट 2। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और वो प्राइम नंबर ना हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और प्राइम नंबर ना हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 1 से या सेल्फ नंबर से डिवाइड हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। यानी 1 से बड़ा हो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 1 से बड़ा हो या तो 1 से या सेल्फ नंबर से डिवाइड हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर प्राइम कंपोजिट नंबर कहते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और वो प्राइम नंबर ना हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। मिसाल के तौर पर है, उदाहरण के तौर पर आप मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। नोट है 1 इज नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसको हम कहते हैं। समझ में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद है इवन नंबर। 6 नंबर है इवन नंबर। इवन नंबर्स किसको कहते हैं? तो दिस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं इवन नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह के जितने नंबर हैं इसको कहते हैं इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद 7 नंबर है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। यानी इवन नंबर में 2 से डिवाइड हो जाए और ऑड नंबर में जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो उसको कहते हैं ऑड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7 1 से शुरू होता है। ऑड नंबर्स 1 से शुरू होता है और प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। ये आपको जहन में रखना है। प्राइम नंबर और इवन नंबर जो है वो 2 से शुरू होता है और प्राइम नंबर भी 2 से शुरू होता है। ऑड नंबर्स 1 से शुरू होता है। यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको कहते हैं ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7 आप मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर और उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc वगैरह वगैरह। उसके बाद है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऐसा नंबर्स यानी द नंबर्स हुज स्क्वायर रूट कैन बी डिटरमाइंड। यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो है वो फिक्स्ड हो, डिटरमाइंड हो, तय किया गया हो, फिक्स्ड हो, उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। जैसे 4 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, 225 है etc इस तरह का 121 है। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। जिसका स्क्वायर नंबर्स तय हो, फिक्स्ड हो, उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये आपको जहन में रखना है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद है 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स यानी कोई भी नंबर्स होता है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जिसको हम ये में उर्दू में उसको कहते हैं हिंदेसा कह सकते हैं, इकाई, दहाई। जैसे 1 डिजिट को इकाई कहते हैं, 2 डिजिट को दहाई कहते हैं, 3 डिजिट को सैकड़ा कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर 2 डिजिट नंबर्स इफ़ यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस जो भी नंबर हम लिखते हैं, जो भी न्यूमरल्स हम लिखते हैं उसका यूनिट प्लेस डिजिट इज़ वाई। यानी यूनिट प्लेस डिजिट जो है अगर वाई हो और 10 डिजिट इज x, तो देन द 2 डिजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10x प्लस y।
इस तरह हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर दिया है कि 87 को अगर हम मान लो तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 8 यानी 10 इंटू 8 यानी 80 प्लस 7 यानी 87 हो गया। उसी तरह 97 को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 प्लस 7, 10 इंटू 9 प्लस 7 यानी 10 99 प्लस 7 यानी 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 97। इस तरह करके इसको हम कहेंगे 2 डिजिट नंबर। उम्मीद करता हूँ ये बुनियादी बातें, ये बेसिक नॉलेज आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप रीजनिंग बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ इम्तहानात में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चों को जानते हुए भी गलत कर देते हैं, इसलिए ये चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक चीज़ और मैं बात बता दूँ, इससे पहले मैंने अगर आप टेट की तैयारी करते हैं तो टेट की तैयारी के मतलब मैंने उर्दू में क्वेश्चन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये नंबर सिस्टम्स के मतलब मैंने पार्ट 1 इससे पहले बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो नेट की तैयारी के लिए मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है NTNet फ़रोग़ अदब। वहाँ पर जाकर के आप नेट की तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।